आज परीक्षित जी के लिए जैसे ही श्राप हुआ और उस जंगल में वन में भरी सभा में सुखदेव जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो जिन संतों की आयु 10-10 हजार वर्ष थी, जिस महंतों की आयु 10-10 हजार वर्ष थी, सबने खड़े होकर के सुखदेव जी का सम्मान किया, उनके लिए आसन दी गई। अब जब सुखदेव जी के लिए आसन दी गई, सुखदेव जी उस आसन पर विराजमान हो गए। जैसे ही उस आसन पर विराजमान हुए तो सबने कहा, प्रभु आपको तो ज्ञात ही होगा, आपको तो नॉलेज में ही होगा, जानकारी ही होगी कि आज परीक्षित जी के लिए श्राप हो गया है। सुखदेव जी ने कहा हाँ। तो कहा, हे प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु सुधर जाए, मौत सुधर जाए। लीनो सब जग जीत, मौत ने लीनो सब जग जीत। क्योंकि मृत्यु होती है, मन ने रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। हम अपने हृदय को नहीं रंगाते हो, बाहरी दुनिया में पड़े हैं, हम बाहर की चमक धमक में पड़े हैं, जबकि अपने हृदय को पवित्र करना है उसके में हम बिल्कुल नहीं लगे रहते हैं। बाहर की पवित्रता में लगे हैं, मन की पवित्रता में नहीं लगे हैं। तो आज सबने कहा, प्रभु राजा परीक्षित के लिए श्राप हो गया है, कोई उपाय, कोई प्रयत्न, कोई यत्न बताइए। सुखदेव जी ने कहा, आप राजा परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु सुधर जाएगी। तो सभी संतों ने, महंतों ने एक साथ एक उच्च स्वर में क्या कहा कि हे प्रभु, इस शुभ काम के लिए, इस मांगल के कृत्य के लिए आपसे बढ़कर, आपसे अच्छा कोई वक्ता नहीं हो सकता। हे प्रभु, राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ साथ इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, इस संसार रूपी जगत को भाव से पार करने के लिए इस आपसे अच्छा कोई वक्ता इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। हे प्रभु, हम सब आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस काम में आप ही पथ प्रदर्शक बनिए, मार्गदर्शक बनिए। तो आज संतों की वाणी को सुनकर, आज विद्वानों की वाणी को सुनकर और सुखदेव जी ने सबकी बात को स्वीकार किया, और जैसे ही सबकी बात को स्वीकार किया उत्तम आसन दी गई। और अब यहाँ से श्रीमद् भागवत की कथा क्या होती है, प्रारंभ होती है। आज सुखदेव जी कथा के वक्ता बने और राजा परीक्षित कथा के श्रोता हो गए। अब कथा जब प्रारंभ हुई, श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ से प्रारंभ हुई, तो वक्ता श्रोता यदि होशियार है तो कथा सुनने में आनंद आता है, कथा कहने में आनंद आता है, कथा सुनने में आता है। आज सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करते जा रहे हैं और सुखदेव जी उनका उत्तर देते जा रहे हैं। कथा चल रही है, 7 दिन में कथा मृत्यु को सुधारना है, तो कथा प्रारंभ हो गई। कथा के चलते चलते एक बड़ा सुंदर प्रश्न और किसने किया, परीक्षित जी ने। परीक्षित कौन है? जिसकी परीक्षा बार बार हो, परीक्षित है। तो परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हे गुरु बाबा, आप ये बताइए कि ईश्वर की प्राप्ति किसे होती है, भगवत प्राप्ति किसे होती है, भगवान किसे मिलते हैं? क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए धनवान होना जरूरी है? क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए बलवान होना जरूरी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए पहलवान बनना जरूरी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए सुंदर रूपवान बनना जरूरी है? हे प्रभु, क्या गरीब को भगवान नहीं मिलते? क्या पैसे वाले को ही भगवान मिलते हैं? जिसके यहाँ रुपया पैसा हो, धन जायदाद हो, क्या उससे ही भगवान मिलते हैं? क्या गरीब को भगवान नहीं मिलते? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हे राजन, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गई बहोर गरीब नवाजू। हे राजा परीक्षित,
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ना बल की, ना धन की, ना रूप की, ना सौंदर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना पैसे की आवश्यकता है। जो आप कह रहे हो कि गरीब को नहीं मिलते, तुम्हें एक प्रसंग सुना रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। सुखदेव जी ने कहा गरीब को बिल्कुल मिलते हैं, कई बहुर गरीब नवाजू। जरूरी नहीं कि पैसे ही वाले को भगवान मिलते हो। आज आप भगवान से प्रेम करके देखो, भगवान से स्नेह करके देखो, भगवान जरूर मिलते हैं। अपन कहने लगते हम गरीब हैं, कहाँ से भगवान मिलेंगे? गरीबों ही को भगवान मिलते हैं। और अपन तो अमीरी गरीबी आज तक नहीं समझ पाए कि क्या अमीर है क्या गरीब है। आज भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान से स्नेह होना चाहिए, भगवान से लाड़ प्यार दुलार होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान का कहना क्या है? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से हमको भजो तो भाव से बीड़ा पार है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का कहना है कि हमारे सामने छल मत करो, निर्मल मन करके आप हमारे सामने आओ, हम जरूर मिलेंगे। भगवान जितना प्रेम अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान से करना चाहिए। जैसे लोटा डोरी का प्रेम होता है, वैसे ही भगवान से प्रेम करो। जितना प्रेम पति पत्नी में होता है, उतना ही प्रेम भगवान से करो। पत्नी वियोग तो सज्जनों बहुत खतरनाक होता है। पत्नी वियोग में मनुष्य तो ठीक है, भगवान की बहुत बुरी स्थिति थी। भगवान ने क्या कहा? हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मनुष्य तो ठीक है सज्जनों, भगवान की कैसी स्थिति रही? जब सीता जी का हरण हो गया तो पर्वत से, पहाड़ से, वन से, नभ से, पेड़ से, पौधों से, वृक्षों से, लताओं से, पताओं से क्या पूछ रहे थे कि तुमने हमारी सीता मृगनयनी को देखा? इतना प्रेम था किनमें? भगवान में और जानकी जी में। तो पत्नी वियोग बहुत खतरनाक होता है। तो आज पति पत्नी जैसा प्रेम भगवान से करके देखो। भगवान को भगवान मान के सेवा करोगे, जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को अपने परिवार का सदस्य मान के सेवा करो तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। हम घूमने के लिए जाते हैं, भगवान को घूमने के लिए ले जाओ। हम भोजन करते हैं, भगवान को भोजन कराओ। हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, भगवान को बाल भोग, राजभोग और बियारी करवाओ। हम कोई तीज त्योहार आता है, सावन आता है, रक्षाबंधन आता है, हम नए वस्त्र पहनते हैं, भगवान के लिए नई पोशाक पहनाओ। होली का त्योहार आता है, सबसे पहले हम एक दूसरे को गुलाल लगाते, उसके पहले भगवान को लगाओ। कोई भी ब्याह काज भाव अपन साजी उन्ना पहन लेते हैं, पहले भगवान हो साजी उन्ना पहराओ। हाँ हाँ, भगवान तो भगवान नहीं आए। भगवान कौन कछु जाना था? अभी तो बैठे हैं, सुबह कौन कछु के आ रहे हैं। और जंदना भी बोल ले, सीताराम राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम, जो यूं लगे हैं। तो भगवान को अपने परिवार का सदस्य मान के सेवा करो। यदि इस प्रकार से सेवा करोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और तुमने भगवान को बैठाल दिया, कहाँ बैठाल दो? अलवारी में बैठा दो। और भगवान की लाने तुमने क्या करो? पंजीरी धर दई, भगवान की लाने तुमने शक्कर धर दई, चिरवंजी धर दई, चलो भगवान तुम खाओ। और उनका 56 व्यंजन बन रहे सुबह हम चर हैं, तो ऐसी में मिल जाए भगवान।
कबाऊ नहीं मिल रहे, जीवन में नहीं मिल रहे। यहाँ घर में जो भी भोग बनता है साफ स्वच्छ वस्त्र से ढको, अन्न पूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। वेद शास्त्रों की बात है, अपन अपने मन से नहीं कहते, कोनो चीज लिखा है। भगवान को ऐसे सेवा करो जैसे हम अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करती हैं। जैसे मान लो अपन स्नान करत कई प्रकार के साबुन और शैम्पू लगा के, ऐसे अच्छे भाव से बिहारी जी को सामने बैठा लो, साफ स्वच्छ थाल में उनको बैठा लो, वस्त्र उतारो और बढ़िया भाव से जल की धारा छोड़ो, भगवान को मलो। आहा क्या आनंद है। वो आनंद तो व्यक्ति जिसने उस रस का अनुभव किया है वही आनंद ले सकता है। बाकी तो कहा है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी लोग तो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए भगवान के स्नान करवाओ, स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछो। अपने बाल बच्चों कैसे सपराग थे अपन, उनको पोंछो साफ स्वच्छ वस्त्र से और बढ़िया उनको पोशाक धारण करो, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, फिर शीशा दिखा दो, प्रभु तुम अच्छे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ले ना भी देख लो। और बढ़िया अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक से आरती करो और बढ़िया उनको भोग लगाओ। तो इस प्रकार से सेवा करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि तुमने सोची कि ये तो भगवान आए, सेन हो चरौंजी खुआ दो, चना खुआ दो, तुम्हें क्या दी जाए, तुम खा रो चना चरौंजी, लो खा, मिश्री खा लो, चना चरौंजी तुम रोज ही खाओ, खाते रहो। तो ऐसा खाता रहे पंडित जी, हम नहीं खा सकते। भगवान कौन किया रहे, भगवान को भी नाना प्रकार के व्यंजन बना करके भोग लगाओ। यदि इस प्रकार से भोग लगाओगे, इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करोगे तो आनंद आएगा। और परमात्मा की भक्ति यदि आपने नहीं की तो आनंद नहीं आएगा। तो आज प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो तो परमात्मा जल्दी मिल जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाने निहारा, जान लिए जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। प्रभु से प्रेम करके देखो और स्नेह करके देखो तो बड़ा आनंद आता है। आज गरीब को भी भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब को भगवान ना मिले। आज गरीब को भी भगवान मिलते हैं। एक बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए। राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन ध्यानपूर्वक सुनना, एक समय की बात है कि स्वप्न में विदुरानी जी के लिए द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए। स्वप्न में विदुरानी जी के लिए द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए तो विदुरानी जी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज हमें स्वप्न में द्वारिकाधीश के दर्शन हुए हैं और हमारी इच्छा है कि हमें द्वारकाधीश का निमंत्रण करना है। यदि अच्छे सपने आते हैं तो हमें सबको सुनाना चाहिए। कहाँ लिखा है? मानस में पंचम सोपान सुंदरकांड में, सपने वानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी। त्रिजटा ने देखा था वो स्वप्न, तो आज अच्छे सपने आते हैं तो सुनाना चाहिए। तो आज विदुरानी ने कहा, प्रभु आज हमें द्वारकाधीश के दर्शन हुए हैं और हमारे मन की इच्छा है कि निमंत्रण करना है, आमंत्रित करना है। विदुर जी ने कहा, बाबरी पगली हो गई है क्या? यदि सपने में द्वारकाधीश के दर्शन मिल गए तो निमंत्रण करने की सोच रही है। पहले अपनी स्थिति तो देख, पहले खुद के घर की परिस्थिति तो देख, फिर निमंत्रण की बात करना। तुम्हारे यहाँ खुद के भोजन की तो व्यवस्था नहीं है और तीनों लोगों के स्वामी को आमंत्रित करने की बात कर रही है।
ये बात दिल दिमाग से अलग कर दो, हे प्रिय इस बात को दिल दिमाग से अलग कर दो। लेकिन नहीं मानी। उन्होंने कहा प्रभु हे पति देवता, हमें तो निमंत्रण करना है चाहे कुछ भी हो। हमें गरीबी भगवान ने दी है, हम गरीबी से उनका स्वागत करेंगे। उनने हमें अमीरी दी होती, हम अमीरी से उनका स्वागत करते। लेकिन हमें आमंत्रित करना है। विदुर जी ने कहा क्या भोजन करा दोगी? तुम्हारे यहाँ भोजन है क्या? अन्न है, अनाज है? कहा बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन हमारे भाव तो हैं, मन तो है। विदुर जी ने कहा कि कहाँ माखन मिश्री दूध मलाई 56 व्यंजनों को पाने वाला कन्हैया और हमारे इस निमंत्रण को कैसे स्वीकार करेगा? हम गरीब हैं। इस बात को तुम दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दो और अपने काम में लग जाओ। लेकिन विदुरानी ने कहा प्रभु कुछ भी हो, हमें तो द्वारकाधीश को आमंत्रित करना है। जब बार बार विदुर जी ने समझाया लेकिन विदुरानी बिल्कुल नहीं मानी। विदुरानी ने कहा प्रभु कुछ भी हो, हमें तो आमंत्रित करना है। आज एक सुंदर पत्र लिखा और निमंत्रण पत्र लिखा, और क्या लिखा उसमें? नाथ न आए तो याद रहे, प्रभु की प्रभुता पर धूल लगेगी। हे प्रभु मैं बड़े भाव से आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आपको हमारे घर आना है भोजन पाने के लिए। और वो पत्र किसके लिए दे दिया? विदुर जी के लिए दे दिया। विदुर जी ने उस पत्र को लिया और उस पत्र को ले करके विदुर जी कहाँ पहुंचे? द्वारकाधीश के भवनों में पहुंचे, महलों में पहुंचे। जैसे ही महलों में पहुंचे उस समय द्वारकाधीश शयन कर रहे थे। जब द्वारकाधीश शयन कर रहे थे तो प्रभु जब शयन कर रहे थे तो सिर के बाजू से विदुर जी खड़े हो गए। उसी समय दुर्योधन पहुंचा। दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन सिर के बाजू से खड़ा हो गया, विदुर जी पैर के बाजू से खड़े हो गए। जैसे विदुर जी पैर के बाजू से खड़े हुए और जैसे ही निद्रा टूटी भगवान की तो सामने नजर पड़ी। कहा विदुर जी, काका जी, चाचा जी कैसे आना होगा? इतने में दुर्योधन बोल पड़ा कि कन्हैया तुम्हें हमारे भवन में, हमारे घर में भोजन पाने के लिए आना है। द्वारकाधीश ने कहा पहले हम विदुर जी से आने का प्रयोजन तो पूछ लें कि किस प्रयोजन से विदुर जी आए हुए हैं। विदुर जी से पूछा कि किस प्रयोजन से आए। विदुर जी ने कुछ नहीं कहा। जो निमंत्रण पत्र लिए थे वो किसको दे दिया? द्वारकाधीश को दिया। जैसे ही द्वारकाधीश के लिए वो निमंत्रण पत्र दिया, द्वारकाधीश ने उस आमंत्रण पत्र को लिया और दुर्योधन से कहा दुर्योधन हमें तुम्हारा निमंत्रण अस्वीकार है, मैं तुम्हारे घर भोजन पाने के लिए नहीं आ सकता। दुर्योधन चला गया। दुर्योधन जब चला गया तो विदुर जी से कहा कि विदुर जी हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, मैं आपके घर भोजन पाने के लिए आऊंगा। विदुर जी ने कहा प्रभु आपने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार क्यों कर दिया? द्वारकाधीश ने कहा विदुर जी आप जब दुर्योधन का जल ग्रहण नहीं करते तो मैं उसका अन्न कैसे ग्रहण करूंगा? यद्यपि विदुर जी महामंत्री थे किसके? दुर्योधन के, लेकिन जल ग्रहण नहीं करते थे। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, सियाने लोग होते थे, वो पहले सब जगह नमक नहीं खाते थे। सबका नमक नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? जिसका नमक खाओ तो उसकी बजाओ, नहीं तो नमक हरामी बिल्कुल नहीं करो। तो आज जल्दी पीते थे विदुर जी किसका? दुर्योधन का। अब द्वारकाधीश ने कहा आप तो जाइए और आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है, हम जरूर आएंगे भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन पाने के लिए जरूर आएंगे। जैसे ही यह कहा तो आज विदुर जी घर आ गए। जैसे ही विदुर जी घर आए, विदुर जी जैसे ही घर आए तो विदुरानी से कहा पगली भगवान ने, द्वारकाधीश ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, अब भगवान को क्या पवाओगी, क्या जिमाओगी? जैसे ही ये बात सुनी तो विदुरानी खुश हो गई। विदुरानी की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। प्रातःकालीन बेला हुई और जैसे ही प्रातःकालीन बेला हुई घर को पवित्रता स्वच्छता से किया, क्योंकि अतिथि आज मेहमान